प्रियो, जिस विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे वो है एकता। अपने आसपास के वातावरण में यदि हम देखें तो मनुष्य में एक बिखराव सा समझ में आता है। एकता की कमी से पूरा विश्व जूझ रहा है, चाहे वो आंतरिक एकता की बात हो या विश्व को एक करने की बात हो। कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात जरूर आती है कि लोग बिखर जाते हैं। समाज बिखरा हुआ पड़ा है, लोग बिखर से गए हैं, यहां तक कि परिवारों में बिखराव है और एक व्यक्ति स्वयं भी अपने अंदर टूटा हुआ सा पड़ा हुआ है। कितने लोगों को आप देखेंगे वे अपने ही अंदर टूट गए हैं और इतने ज्यादा टूट गए हैं कि उनको जोड़ा नहीं जा सकता। वे निराशाओं की गर्त में जाते जाते हैं, जाते ही जा रहे हैं, क्योंकि वे अंदर से इतने टूट चुके हैं। टूटन इतनी ज्यादा है कि उसको एक करने के सारे प्रयास खत्म से होते जा रहे हैं। शैतान का काम सबसे ज्यादा तोड़ने का होता है और यदि इसके विपरीत लें तो परमेश्वर का काम जोड़ने का होता है। जितने लोग एकता में रहते हैं वो इस बात की खामोश गवाही है कि परमेश्वर उनके अंदर काम कर रहा है। वे एक दूसरे से जुड़ना चाहते हैं। पवित्र बाइबल के मत्ती रचित सुसमाचार उसके 18वें अध्याय और 19 से 20 में ऐसा लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि तुम में से दो व्यक्ति पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मत होकर उसे मांगे तो मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से उनके लिए हो जाएगा। क्योंकि जहां 2 या 3 व्यक्ति मेरे नाम से एकत्र होते हैं उनके बीच में मैं उपस्थित होता हूं। मसीही एकता हो या किसी भी प्रकार की एकता, वहां परमेश्वर का निवास होता है। आज बहुत सारी बातें इसलिए खत्म कर दी जाती हैं क्योंकि लोग किसी भी बारे में एक मत नहीं हुए। कितनी योजनाएं आज फीकी पड़ी हुई हैं क्योंकि लोग एक मत नहीं हुए। एक मत का ना होना या एकता का ना होना आज हमारे पूरे विश्व को, हमारे समाजों को, हमारे परिवारों को बर्बाद किए दे रही हैं। पवित्र बाइबल में एक जगह वर्णन आया हुआ है जल प्रलय का। जल प्रलय का वर्णन बहुत सारे धर्मशास्त्रों में अलग अलग तरीके से हुआ है, पर पवित्र बाइबल अलग तरीके से इस बात का वर्णन करती है कि जब जल प्रलय इस पृथ्वी पर आने पर था तो परमेश्वर ने अपने एक भक्त जिसका नाम नूह था दृष्टि की और उसे कहा कि जल प्रलय से पहले आप एक विशाल जहाज की स्थापना करिए। आपको एक बड़ा जहाज बनाना है ताकि पूरी मानव जाति और जानवरों की जीवन की रक्षा की जाए। नूह ने ऐसा किया। वो अकेला क्या इतने बड़े जहाज को बना पाया जिसमें बहुत सारे जानवर और उसका परिवार रहे? अकेले व्यक्ति का काम नहीं था। उसके इस मिशन में, उसके इस कार्य में उसका पूरा परिवार उसके साथ 100 वर्ष तक लगा रहा। नूह ने लगातार 100 वर्षों तक एक जहाज की रचना की जिसके द्वारा पूरी मानव जाति बचाई जाए और जानवरों को बचाया जाए। यदि यह परिवार उसका साथ नहीं देता तो इतना बड़ा कार्य नूह अकेले नहीं कर पाता। कोई और कर सकता था, परमेश्वर तो किसी से भी करवा सकते हैं, पर उसका नाम यहां नहीं रहता। इस परिवार ने अपने मुखिया का साथ दिया और एक जहाज का निर्माण हुआ। जब जल प्रलय आया तब इनका जहाज उसमें जीवित रहा और सारे जानवर जो उसके अंदर हैं। यह है एकता की शक्ति। यह है परमेश्वर के मिशन को पूरा करने के लिए मानव की एकता का प्रदर्शन। कितने मिशन आज फेल हो गए क्योंकि उनको एकता का परिचय नहीं मिल पाया। परमेश्वर चाहते हैं मित्रों कि हम लोग एक हो जाएं। यूनाइटेड होने की जरूरत है, एक होने की जरूरत है, एकता के सूत्र में बंधने की जरूरत है। जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए
उन्होंने अपना बलिदान संपूर्ण किया और वे एक समाज का गठन करना चाहते थे और अपने चेलों से कहा, तुम लोग इसको चलाना। और जब कलीसिया का निर्माण हुआ तो पवित्र बाइबल कहती है उन सब की संपत्ति साझे की थी। जितने भी लोग उस समय चर्च के सदस्य हुआ करते थे वो इस बात के लिए जाने जाते थे कि इन सब की संपत्ति साझे की है, किसी का अपना कुछ नहीं था। जो भी था वो सब उनका मिला जुला था। ये थी मसीही एकता, जहां से कलीसिया शुरू हुई। आज कलीसियाओं में, समाजों में और परिवारों में बिखराव इसलिए है कि हम पवित्र वचन के इस भेद को समझ पाने में असफल रहे हैं। आज हमारी संपत्ति हमारी है और दूसरों की संपत्ति दूसरे की है, जबकि कलीसिया जब शुरू की गई तब ऐसा प्रभाव नहीं था। आज समाजों में बिखराव की स्थिति है, एकता नहीं है, क्योंकि वे किसी की बात मानने तैयार नहीं हैं और टूटने पे आमादा हैं और टूटते ही जा रहे हैं। आज बिखराव अपनी चरम सीमा पर है। परिवारों के अंदर पति पत्नी एक नहीं है, भाई भाई एक नहीं है, पिता और बेटे के बीच में एक बिखराव है, एकता का अभाव है। प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र बाइबल में यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 17वें अध्याय और 21वें पद में एक प्रार्थना की परमेश्वर से, वो मैं आप लोग के सामने पढ़ना चाहूंगा कि वे सब एक हों, जैसे हे पिता मैं तुझ में हूं और तू मुझ में। यीशु मसीह ने एक प्रार्थना की परमेश्वर से कि हे पिता, जैसा मैं तुझ में और तू मुझ में हो, वैसे ही संसार के सारे लोग, मेरे अनुयायी और जितने भी मानव जाति रहते हैं, सब एक दूसरे से मिलकर रहें। हमारी मसीही एकता, हमारी अपनी एकता पारिवारिक या हमारी सामाजिक एकता, ये गवाही का कारण होने पाए। बहुत जगह में हम लोग इस गवाही में चूक जाते हैं और प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम लोग एक होकर एक संदेश पूरे विश्व में दें, एक संदेश अपने चारों तरफ के लोगों को दें, एक संदेश हम दें कि जैसा हमारा प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर एक है, वैसे ही मैं और मेरा परिवार, मैं और मेरा समाज एक है। एकता की जरूरत है मित्रों, इसे हम ऐसे ही नहीं अलग कर सकते, इसको हमको अपनाना होगा। एकता का सूत्र बहुत जरूरी है, बिना एकता के कुछ भी संभव नहीं है। प्राचीन काल में लोग संपत्तियों को सामने लाकर रखते थे, हम एक हैं। नूह के परिवार ने अपने मुखिया का साथ दिया, इस मिशन में हम एक हैं। हमारे परिवारों में यदि एकता नहीं है, आइए हम प्रार्थना करें कि एकता हो। समाज में एकता नहीं है, आइए हम प्रार्थना करें कि एकता हो। हमारे परिवार में अगर एकता नहीं है, हम प्रार्थना करना चाहिए कि हम एक हों, ताकि परमेश्वर को महिमा मिले और परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो।